हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और आज के वीडियो में हम 3 ऐसी कहानियों को डीकोड करने वाले हैं जो कि कॉर्पोरेट इंडिया की स्ट्रक्चर, रेगुलेशन और सर्वाइवल मॉडल तीनों को रीडिफाइन कर रही हैं। एक तरफ टीसीएस जैसा इंडस्ट्री जायंट 12,000 लोगों को ले ऑफ कर रहा है और इस बार ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग नहीं है बल्कि एक एआई लेड स्ट्रक्चरल रीसेट का सिग्नल लग रहा है। दूसरी तरफ मिंत्रा, इंडिया का लार्जेस्ट फैशन प्लेटफॉर्म्स में से एक, ईडी के रेडार पर है। 1600 करोड़ रुपए का नोटिस सिर्फ एक कंपनी का इशू नहीं है बल्कि पूरे फॉरेन फंडेड ई कॉम इकोसिस्टम के लिए एक वेकअप कॉल है। और तीसरी कहानी सोना कॉमस्टार, एक प्रोफेशनली रन ऑटोटेक कंपनी जहां पर प्रमोटर के डिमाइस के बाद 8,000 करोड़ रुपए के कंट्रोल को लेकर एक फैमिली डिस्प्यूट खुला हुआ है। As you would be aware, TCS इंडिया की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी अपने 12,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर रही है, जॉब से निकाल रही है और ये शेयर होल्डर्स के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है। आई विल टेल यू व्हाई, बट फर्स्ट लेट्स सी जनरली ले ऑफ्स का शेयर होल्डर्स पे क्या इंप्लीकेशन होता है। जब मेटा ने 2022 में 13,000 लोगों को ले ऑफ किया था तो मेटा का स्टॉक डबल डिजिट में ऊपर गया था और इसका रीजन था कॉस्ट सेविंग्स की एक्सपेक्टेशंस, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव होती है हमेशा। लेकिन टीसीएस के ले ऑफ अनाउंसमेंट के बाद मंडे को स्टॉक लगभग 2% गिर गया। इनफैक्ट पूरा आईटी सेक्टर ही प्रेशर में दिखाई दे रहा था एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट। सो एनालिस्ट्स का ये कहना है कि ये ले ऑफ्स एक वीक डिमांड एनवायरनमेंट का रिजल्ट है। मतलब एक टाइम पे जो इंडियन आईटी इंडस्ट्री ग्लोबली रिनाउंड थी, अब उनके पास न्यू प्रोजेक्ट्स कम होते जा रहे हैं और जो नई डील्स आ भी रही हैं उसमें भी क्लाइंट्स अब कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और एआई लेड प्रोडक्टिविटी का बेनिफिट मांग रहे हैं, जिससे या तो आईटी कंपनीज को सेम काम कम एम्प्लॉयज के साथ करना पड़ता है या फिर सेम एम्प्लॉयज को ज्यादा काम देना पड़ता है। बट जब डिमांड ही स्लो हो और ज़्यादा काम का स्कोप ही ना हो तो एम्प्लॉय कॉस्ट भी कम करना नेसेसरी हो जाता है कंपनी के लिए। एंड देयर हैज़ बीन अ ट्रेंड, इफ़ यू वुड हैव नोटिस्ड, टीसीएस ने पहले अप्रैल 2025 में वेज हाइक्स को डेफर किया। जून में बेंचिंग गाइडलाइंस लाई थी जिसमें कि नॉन बिलेबल पीरियड 35 डेज तक लिमिट कर दिया गया था और अब ये ले ऑफ्स। तो क्लियरली मार्जिन प्रेशर इज रियल। और जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है वो ये कि ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, एंटायर इंडियन आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री ट्रांजिशन के फेज में है। डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स कम हो रहे हैं, बीएफएसआई डिमांड यूरोप में ठंडी पड़ी हुई है, एनर्जी और फार्मा सेक्टर्स प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मल्टीपल हेडविंड्स है। अब इसमें एक और एंगल है दैट नोबडी कैन इग्नोर नाउ, दैट इज एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टीसीएस के सीईओ का यह दावा है कि एआई से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होने से ले ऑफ्स ट्रिगर नहीं हुए हैं बट स्किल गैप की वजह से हुए हैं। बट here are some facts. TCS ने 5.5 लाख लोगों को AI की ट्रेनिंग दी है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, सीनियर मैनेजमेंट रोल्स को AI फर्स्ट वर्ल्ड में शिफ्ट करना इतना भी इजी काम नहीं होता। इनफैक्ट TCS के ले ऑफ्स मोस्टली मिड और सीनियर लेवल मैनेजर्स के लिए हैं एंड दिस विल प्रोबेबली बी द ट्रेंड अक्रॉस द इंडस्ट्री इन कमिंग डेज। कंपनीज को अब फ्लैटर स्ट्रक्चर्स चाहिए जहां पर क्लाइंट और डिलीवरी टीम डायरेक्टली काम करें। पहले 3-4 मैनेजरियल लेयर्स होती थी, अब वो लग्जरी नहीं है। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये सिग्नल है कि शॉर्ट टर्म में शायद ले ऑफ से कॉस्ट बच सकती है कंपनी के लिए, बट लॉन्ग टर्म में ये इंडस्ट्री में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है। मास हायरिंग का जमाना अब खत्म हो चुका है। अब लीनर टीम्स, स्मार्टर स्किल्स और एआई रेडीनेस पे आईटी कंपनीज की परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी। सेकेंड अपडेट में एक एक्सट्रीमली पॉपुलर ई कॉमर्स जायंट ईडी की रेडार पर है। मिंत्रा को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स कंप्लाई नहीं करने के लिए 1,654 करोड़ रुपीस का नोटिस मिला है और ये सिर्फ एक लीगल नोटिस नहीं है, दिस इज एन इंडिकेटर फॉर द एंटायर ई कॉमर्स इकोसिस्टम इन इंडिया। लेट्स अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या हुआ है और इसके लिए पहले हम ये समझते हैं कि इंडिया की एफडीआई पॉलिसी क्या कहती है। 100% एफडीआई अलाउड है मार्केट प्लेस मॉडल में, जहां पर प्लेटफॉर्म सिर्फ बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करता है, लेकिन डायरेक्ट रिटेलिंग यानी कि कंपनी खुद स्टॉक रख के बेचे, उसमें एफडीआई अलाउड नहीं है और ये रूल इंडियन रिटेलर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। नाउ अब ईडी के हिसाब से मिंत्रा ने एफडीआई लिया अंडर अ होलसेल मॉडल, ये कहकर कि वो कैश एंड कैरी बिजनेस करेगा। लेकिन रियलिटी में हो क्या रहा था? मिंत्रा अलेजिडली गुड्स वेक्टर ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड को बेचता था, जो कि सेम ग्रुप की दूसरी कंपनी है, और वेक्टर वही गुड्स एंड कस्टमर्स को डायरेक्टली डिलीवर करता था। यानी कि सिस्टम तो होलसेल का था पर काम रिटेल का हो रहा था। इसको ईडी ने बोला है डिसगाइज्ड रिटेल।
पेपर पे तो होलसेल दिखाई दे रहा है, पर असली में एफडीआई रूल्स का वर्क अराउंड चल रहा था। अब मिंत्रा ने कहा है कि वी फॉलो द लॉ एंड वी आर कोऑपरेटिंग, और ये ईडी का नोटिस अब एक लार्जर क्रैकडाउन का हिस्सा लगता है। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन, इन सब पे लास्ट फ्यू ईयर्स से एलिगेशंस लगते आए हैं, फ्रॉम फेवरिंग सेलेक्ट सेलर्स टू डीप डिस्काउंटिंग टू टाइंग अप विद स्मार्टफोन मेकर्स इन अ वे दैट वायलेट्स फेयर कंपटीशन। और ये सिर्फ फैशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स तक लिमिटेड भी नहीं है। जोमैटो, स्विगी जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स तक को अब एंटी ट्रस्ट हीट मिल रही है, क्योंकि अलेजिडली वो कुछ रेस्टोरेंट को अनफेयर एडवांटेजेस देते हैं। सो बिगर पिक्चर ये है कि इंडिया अब फॉरेन फंडेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए एक क्लियर मैसेज दे रहा है, नो मोर शॉर्टकट्स। देश के लोकल रिटेलर्स, स्मॉल बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स बनाए गए हैं और उन्हें लाइटली लेने का जमाना शायद अब खत्म हो चुका है। मिंत्रा का केस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका मार्केट शेयर ह्यूज है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज फैशन ई कॉमर्स स्पेस। अगर ये नोटिस पेनल्टी या स्ट्रिक्टर रेगुलेशन में कन्वर्ट होती है तो पूरी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर शेक हो सकता है। एंड रिमेंबर, मिंत्रा इज अ पार्ट ऑफ फ्लिपकार्ट, जो कि अगले 1 या 1.5 सालों में अपना खुद का आईपीओ लाने की तैयारी में। एंड दिस काइंड ऑफ एलिगेशन can't be a good news for them too. तीसरा अपडेट is a lesson in corporate structuring and succession planning. सोना कॉमस्टार एक लिस्टेड मोबिलिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि व्हीकल्स के लिए ऑटोमोटिव सिस्टम्स मैन्युफैक्चर करती है। लास्ट मंथ उनके चेयरपर्सन संजय कपूर की लंदन में पोलो मैच के दौरान डेथ हो गई थी, और इसके सिर्फ 1 महीने बाद कंपनी के कंट्रोल को लेकर कपूर फैमिली में फुल ब्लोन डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया है, और इसमें 8200 करोड़ रुपीस का प्रमोटर स्टेक है। Let's unpack what is really going on. Basically, Sona Comstar का promoter holding 28.02% है, which is held by a company called Aureus Investment Private Limited. और Aureus Investments majority holding उसमें अप्रॉक्स 65% आरके फैमिली ट्रस्ट के पास है। Now here is where the issue came in. संजय कपूर की डेथ के बाद बोर्ड पे नए अपॉइंटमेंट्स रिक्वायर्ड थे, जिसके लिए कंपनी ने एजीएम रखा था। लेकिन जस्ट एजीएम डेट के 1 दिन पहले संजय की मदर रानी कपूर ने बोर्ड को एक लेटर भेजा, जिसमें उन्होंने एजीएम को डिफर करने की रिक्वेस्ट की, और यह भी कहा कि उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स जबरदस्ती साइन करवाए गए विदाउट टेलिंग हर द कंटेंट। लेकिन सोना कॉमस्टार ने अपनी प्रेस रिलीज में क्लैरिफाई किया है कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स रानी कपूर से साइन नहीं करवाए हैं, और लीगल एडवाइस लेने के बाद एजीएम प्रोसीड हुआ। कंपनी ने यह भी पॉइंट आउट किया कि रानी कपूर 2019 से शेयर होल्डर नहीं रही हैं। कंपनी के एजीएम में संजय कपूर की वाइफ प्रिया सचदेव कपूर को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। इसका बेसिस ये था कि प्रिया कपूर को कंपनी की प्रमोटर एंटिटी ऑरियस इन्वेस्टमेंट ने नॉमिनेट किया था। इंटरेस्टिंगली, संजय कपूर की डेथ के 1 हफ्ते बाद ही कैजुअल वैकेंसी के चलते प्रिया को 1 करोड़ रुपए पर मंथ सैलरी पर ऑरियस का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था। अब जबकि आरके फैमिली ट्रस्ट इस डिस्प्यूट के सेंटर में है, रानी कपूर के लॉयर ने यह बोला है कि वॉट एवर बी द स्ट्रक्चर, रानी कपूर ने ट्रस्ट के लिए सब कुछ कंट्रोल किया है। उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि उनके हस्बैंड सुरिंदर कपूर का 2015 का विल उन्हें उनके स्टेट का सोल बेनिफिशियरी बनाता है। While there are complicated structures involved in this ownership, ये इन्वेस्टर्स के लिए एक रिमाइंडर है कि प्रमोटर ओनरशिप और सक्सेशन प्लानिंग एक सेंसिटिव और क्रूशियल टॉपिक होता है। तो एक तरफ टीसीएस के लेऑफ्स ने यह बताया कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री लो डिमांड और एआई की वजह से अपने पूरे स्ट्रक्चर को री इमेजिन कर रही है। दूसरी तरफ मिंत्रा वाला केस ये रिमाइंडर है कि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, रेगुलेशंस को भी समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। और सोना कॉमस्टार की कहानी एक रिमाइंडर है कि चाहे बिजनेस कितना ही बड़ा हो, अगर सक्सेशन प्लानिंग और स्ट्रक्चर्स क्लियर नहीं है तो कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल बन जाते हैं। ऐसे ही डीप और रियल ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.